दोस्तों आज के इस लिस्ट में ऐसी हॉरर मूवीज़ हैं जिन्हें रात में अकेले देखना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और यकीन मानो इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी का ट्विस्ट देखकर मैं खुद ही हैरान हो गया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस खौफनाक लिस्ट को। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी की सारी मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी। लिस्ट की सबसे पहली जो मूवी है वेपन, जो कि 2025 में आई थी। सोचो एक सुबह पूरा शहर दहशत में आ जाए क्योंकि एक ही क्लास के 17 बच्चे रातों रात रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हो। और सबसे हैरानी की बात यह है कि किसी को पता भी नहीं है कि वो सब कहाँ गए। सारे माँ बाप की शक की उंगली बच्चों के टीचर जस्टिन पर उठाते हैं, लेकिन जस्टिन खुद ही इस घटना से उतनी ही हैरान होती है जितना कि बाकी लोग। तभी पता चलता है कि उस क्लास का एक बच्चा बच गया था। अब जस्टिन उसी बच्चे की मदद से इस डरावनी पहेली को सुलझाने निकलती है, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है मामला सिर्फ मिसिंग बच्चों का नहीं बल्कि कुछ बेहद खौफनाक और सुपर चीजों का निकलता है। IMDb पर इसे 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी आपको जियो हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। अब लिस्ट की अगली जो मूवी है यम्मी, जो कि 2019 में आई थी। कभी कभी इंसान की एक छोटी सी गलती पूरे शहर पे भारी पड़ जाती है। कहानी है एलिसन की, जो अपनी माँ और बॉयफ्रेंड के साथ सर्जरी के लिए एक अस्पताल पहुंचती है, लेकिन अस्पताल में घूमते वक्त उसका बॉयफ्रेंड एक कमरे में पहुंच जाता है जहां पे एक लड़की बेड से बंधी हुई होती है। उसे बचाने की कोशिश में वह लड़की का मास्क हटा देता है और बस फिर यहीं से शुरू होता है असली खौफ। वो लड़की दरअसल एक ज़ॉम्बीज़ होती है जो आज़ाद होते ही हमला कर देती है। देखते ही देखते अस्पताल मौत के मैदान में बदल जाता है और हर तरफ सिर्फ खून, चीख और ज़ॉम्बीज़ दिखाई देने लगते हैं। अगर आपको ब्रूटल ज़ॉम्बीज़ हॉरर पसंद है तो ये मूवी आपको निराश बिल्कुल ही नहीं करेगी। IMDb पर इसे 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब अगली जो मूवी है द क्लींजिंग आवर, जो कि 2019 में आई थी। सोचो अगर कोई इंसान सिर्फ व्यूज और पैसे कमाने के लिए नकली भूत प्रेतों को भगाने का ड्रामा करता हो और एक दिन सच में उसके सामने शैतान आ जाए। मैक्स नाम का एक आदमी अपनी टीम के साथ एक्सोर्सिज्म की फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है। लोगों को भी यकीन हो चुका होता है कि वो सच में भूत भगाता है, लेकिन एक लाइव शूट के दौरान जिस लड़की के ऊपर से मैक्स भूत भगाने का नाटक कर रहा होता है उसके अंदर सच में एक खतरनाक डीमन आ जाता है। अब पहली बार मैक्स के सामने एक ऐसा दुश्मन होता है जिसे कैमरे की एक्टिंग से बिल्कुल भी नहीं हराया जा सकता और यहीं से शुरू होता है असली हॉरर। और इस मूवी को IMDb ने 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। अब अगली जो मूवी है ओडिटी, जो कि 2024 में आई थी। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें दफन ही रहने देना चाहिए। डार्सी एक ऐसी महिला है जो किसी भी चीज को छूकर उसके अतीत की झलक को देख सकती है। एक दिन वो अपने पुराने दोस्त टेडी के घर पहुंचती है। वहां उसकी नजर टेडी की पत्नी की एक चीज पर पड़ती है। जैसे ही डार्सी उसे छूती है उसे उस रात की डरावनी झलक दिखने लगती है जब टेडी की पत्नी की रहस्यमयी मौत हुई थी। अब सवाल यह है कि उस रात आखिर हुआ क्या था और क्या उस सच को जानने की कीमत डार्सी और टेडी को चुकानी पड़ेगी। ये सब आपको मूवी देखकर पता चलेगा। रेटिंग की बात करें तो IMDb ने इसे 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। मूवी आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। अब लिस्ट की अगली जो मूवी है ए क्योर फॉर वेलनेस, जो कि 2016 में आई थी। कई बार सबसे खतरनाक जगह वो होती है जो बाहर से तो सबसे सुरक्षित दिखती है। मूवी की स्टोरी की बात करें तो लॉकहार्ट को अपनी कंपनी के CEO के सिग्नेचर लेने के लिए दूर दराज वेलनेस सेंटर भेजा जाता है। काम देखने में तो आसान लगता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसके साथ बहुत ही अजीब घटनाएं होने लगती है। धीरे धीरे वो भूलने लगता है कि वो वहाँ पे आया ही क्यों था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वो खुद ही उस रहस्यमय जगह में फंस जाता है। अब ये सिर्फ सिग्नेचर लेने का मिशन नहीं रह जाता बल्कि अपनी समझ और जिंदगी को बचाने की लड़ाई बन जाती है। IMDb ने इसे 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। अब अगली जो मूवी है डेमोनिक, जो कि 2015 में आई थी। अगर आपको बार बार किसी अपने की परछाई दिखाई दे तो क्या आप उसके पीछे जाओगे। जॉन को हर रात अपनी माँ के अजीब विजन दिखाई देते हैं। उसकी माँ पहले एक पुराने खंडहर घर में रहती थी और उसी से सारी परेशानी शुरू हुई थी। जॉन सच्चाई जानने के लिए अपने दोस्तों और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ उसी घर में पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर जो होता है वो उनकी कल्पना से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। एक डीमन जॉन के दोस्त पर कब्जा कर लेता है और फिर शुरू होता है मौत और आतंक का खेल। IMDb ने इसे 5.3 की रेटिंग दी है। अब लिस्ट की सबसे लास्ट जो मूवी है द बेबी सीटर, जो कि 2017 में आई थी। कभी कभी जिस इंसान पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। कोल के माता पिता घर से बाहर जाते समय उसकी देखभाल के लिए बी नाम की एक लड़की को छोड़ जाते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ एकदम नॉर्मल सा लगता है, लेकिन रात होते ही बी कोल को सुलाकर अपने दोस्तों को घर बुलाती है। तभी कोल को पता चलता है कि वे कोई साधारण पार्टी नहीं है बल्कि एक खतरनाक रिचुअल है और इस रिचुअल को पूरा करने के लिए उन्हें इंसानी खून चाहिए। अब अगला शिकार कौन होगा ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। IMDb ने इस मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है और ये मूवी भी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ ऐसी हॉरर मूवीज जो अकेले और रात में देखने की गलती शायद कोई नहीं करना चाहेगा। अब कमेंट करके बताओ कि इनमें से सबसे ज़्यादा खौफनाक मूवी कौन सी लगी, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर मूवीज हैं जिसने आपकी नींद उड़ा दी हो तो उसका नाम जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।